जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम वर्णन किए थे जो बार बार लोग अपने को अच्युत बोलते हैं और कोई कोई कल्कि भगवान बोलते हैं और कल्कि भगवान को भी लोग अच्युत बोलते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? महापुरुष पटामुंडान ग्रंथ में सुंदर भाव में 5 चिन्ह का बारे में, संकेत का बारे में वर्णन किए हैं। और पहला संकेत हुआ था जब प्रभु माधव यानी अच्युतानंद का 13 जन्म, जहां जन्म होंगे, जिस घर में जन्म होंगे, इस घर से नवभुजा देवी यानी दुर्गा का पत्थर का मूर्ति निकलेगा, जो घटना हो चुका है। और महापुरुष जो लिखे हैं दूसरा संकेत है जल से अग्नि निकलेगा। ये कैसा लीला, जो महापुरुष वर्णन किए हैं वो सब सत्य है। और महापुरुष 13 जन्म शरण में बोलते, पर्वत शिखरे फुटीब कमल एहा बाबू जेब निमाल अच्युति बचन जे सत्य एक कथा मिथ्या न हेब। और महापुरुष अच्युतानंद वही 13 जन्म में वही बोलते हैं कि जब मैं निमाल में अच्युतानंद का रूप में ये परम शास्त्र को लिखा था, जो लिखा था वही सत्य होगा, कभी भी झूठ नहीं होगा। तो महापुरुष ये सुंदर भाव में वर्णन किए हैं। अच्युतर वाणी हटे पत्थर गार आन करिबा को नाही सकती कार। और महापुरुष अच्युतानंद चक्कड़ा मुंडाना ग्रंथ में वर्णना किए हैं कि अच्युतर वाणी जो अच्युतानंद ने बोले हैं ये पत्थर का गार है, उसको टालने वाला कोई नहीं है। अन करीबा को नहीं सकती कार, उसको टालने के लिए किसी का शक्ति नहीं है। और महापुरुष सुंदर भाव में बोले, मोहि फाटी जड़ू पछे प्रलय नर जहा कही छंती ताहा सर्वदा टळ। फिर बोले ये मोहि फाटी, ये पृथ्वी 2 भाग हो जाए परंतु महापुरुष का वाणी अटूट रहेगा। जड़ू पछे प्रलय अनल, ये जल से प्रलय अनल सृष्टि होगा, अग्नि सृष्टि होगा, इससे भी हो सकता है। और जहा कही छंती ताहा सर्वदा अटल, और जो भूले हैं ये अटल, उसको टालने के लिए ये विश्व में किसी का शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसको महापुरुष पंचसखाओं ने जो लिखे हैं वो तो भगवान का अंश से पंचसखा जन्म हुए थे। और ये पंचसखा पंच भगवान है, तो पंच आत्मा है भगवान का, तो उनको कोई टाल सकता। तो महापुरुष ये दूसरा लक्षण के बारे में वर्णन किए हैं कि पहला लक्षण था कि जहां पर अच्युतानंद 13 जन्म में जन्म होंगे उनका घर से प्रकट होंगे मां दुर्गा देवी का आविर्भाव होगा। और महापुरुष बोलते हैं और एक दूसरा संकेत देखने के लिए मिलेगा, जल से अग्नि निकलेगा। महापुरुष वही पटामुंडान ग्रंथ में लिखते हैं, जल मध्यु अग्नि बाहर करिबे हाथ रखी देले जही जानिबु गुपत अटंते अच्युत्य कारे न भूलिबु तुही। और महापुरुष बारंग को बोलते हैं, अपना शिष्य को बोलते हैं, ये बारंग इसका घटना देखने के लिए मिलेगा कलि युग का अंत का समय पर, जब अंतिम जन्म में मैं धरा पृष्ठ अवतरण करूंगा तो इसी समय क्या होगा ना, जल से अग्नि को निकालूंगा। इसे हुआ है क्या? इसे बहुत बार हो चुका है। पवित्र जगतसिंहपुर जिला उड़ीसा में एक ही जगह है जहां पर मालिका वर्णित पीठ है उदयवट। और इस उदयवट को महापुरुष श्री माधवानंद कुछ माँ और भाई लोगों के साथ जा रहे थे। और जब गए रास्ता से कुछ देर जाने के बाद ये रास्ता में तेल खत्म हो गया गाड़ी से। फिर क्या करेंगे सब सोचने लगे, ऐसा क्या हो गया, फिर गाड़ी कैसे जाएगा, इधर तो कोई डीजल नहीं मिलना है,
टंकी नजदीक में कहाँ पर नहीं है, फिर कैसे जाएंगे। और माधव बोले चिंता करना नहीं, मैं हूं ना, एक काम करो पानी डाल दो। और अपना कार में पानी डाल दिया टंकी में और गाड़ी चलने लगा। ये अद्भुत घटना घटा है। किसी का गाड़ी में आप तेल का वजह से पानी डालोगे तो ये गाड़ी चलेगा ना, इंजन सीज हो जाएगा। परंतु माधव जी का गाड़ी, अभी भी वो गाड़ी है, चलता था और बंद नहीं होता था। एक समय था भक्त लोग पवित्र जाजपुर जिला बहादुरपुर को जा रहे थे। कुछ भक्त बानपुर से गए थे। वो भाई एक ऑटो ड्राइवर थे, अपना ऑटो से कुछ भाई और माँ लोगों को लेकर गए थे पवित्र बहादुरपुर आश्रम जाजपुर। और जब सत्संग खत्म हो गया फिर वो आने के लिए देखा तो बहुत देर हो चुका था और इसी समय उनका पास पैसा भी नहीं था और गाड़ी में जितना तेल था वो बहुत कम था। वो थोड़ा रास्ते तक जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने बोले माधव जी को, हे माधव क्या करेंगे, ना हमारा गाड़ी में तेल नहीं है और पैसा भी नहीं है खाने के लिए, इतना दूर रास्ते पे जाएंगे क्या करेंगे। और प्रभु माधव जी बोले चिंता मत करो, रास्ते में तुमको खाने के लिए कुछ तकलीफ नहीं होगा और तुम्हारा गाड़ी में जो टंकी है ये टंकी का लॉक कभी मत खोलना, इसे तुम लेकर चल। लगभग 180 किलोमीटर है बहादुरपुर से बानपुर मंडल। अरे वो भक्त लोगों का साथ फिर ऑटो में उनका यात्रा शुरू किया और महापुरुष बोले थे तुम्हारा खाने के लिए कोई समस्या नहीं होगा। और वही हुआ। और भक्त लोग ऐसे हुआ कि 3 जगह पर उनको ऐसे खाने के लिए मिला और ये गाड़ी को लेकर पहुंच गए बानपुर। और उसका बाद क्या हुआ, वो 15 दिन ऐसे ही चलाया गाड़ी, वो तेल खत्म नहीं हुआ। और 15 दिन के बाद वो सोचने लगा इतना दिन गाड़ी चल गया और क्या तेल है क्या। और वो अपना टंकी का लॉक खोल दिया और देखा तेल बिल्कुल नहीं है। तो ये महापुरुष का कृपा है, महाप्रभु माधवानंद का कृपा हुई। इतना कृपा प्रभु करते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे। वही लिखे थे जल मधु अग्नि बाहर करीबी हाथ रखी दिले चाही जानिबु अच्युत्य हुई थिवे से तो कार्य न भूलिबु। तो यार महापुरुष बोले जो जल से अग्नि को सृष्टि करेगा वही है अच्युत्य। और ये माधवानंद महापुरुष जी का अंतिम जन्म माधव थे। आज तक लोग भ्रमित होते हैं, सब बोलते हैं कि मैं हूं कल की मैं हूं अच्युत्य और उड़ीसा में बहुत सारा अच्युत्य निकले हैं। और महापुरुष बोले युग अंत का समय पर ये 16 अच्युत्य होंगे। शिवकल्प नवखंड निर्घंट में बोले थे 12 यानी 12 अच्युत होंगे, परंतु इस ग्रंथ में बोले 16 अच्युत होंगे। कब, जब भगवान जी का अवतार होगा, प्रभु कल की धरावतरण करेंगे। इसका पहले माधव महापुरुष अच्युतानंद का रूप में जन्म होंगे और इसी समय 16 अच्युत होंगे। तो दुष्ट लोग भ्रमित होंगे, परंतु साधु संत भक्त लोगों को भ्रमित नहीं करने के लिए ये महापुरुष सुंदर भाव में अपना ग्रंथ पट्टा मड़ाने में लिखे। और भी एक घटना हुआ था, आप सब जानते हैं, जब प्रभु धर्म संस्थापना करने का पहले में महेंद्रगिरी जाएंगे और ये महेंद्रगिरी उड़ीसा का गंजाम जिला में। और महेंद्रगिरी में भगवान कल की युद्ध विद्या शिक्षा लाभ करेंगे परशुराम से। आप सब मालिका में सुने होंगे। तो जो जो कर्म मालिका में लिखा था, कुछ कर्म माधव ने किए हैं और उसका बाद कुछ कर्म कल्की देव ने करेंगे। तो माधव जी का सभा था कहां पर, यो पवित्र महेंद्रगिरी पर था। और जब महेंद्रगिरी गए उसी समय ड्राइवर ने बोला तेल खत्म हो गया, क्या करेंगे। और फिर इतना रास्ता है, उतना ऊंचाई है, जाएंगे आएंगे, तेल तो वहीं पर नहीं मिलेगा। फिर प्रभु जी को बोले हे माधव क्या करेंगे। और माधव आदेश दिए, अरे पास में ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल से पानी लेकर टंकी में डाल दो फिर चलाओ। तो ये आश्चर्य का बात, बार बार ऐसा घटना हुआ। और ड्राइवर ने किया क्या, ड्राइवर ने खुद जाकर ट्यूबवेल से पानी लाया और गाड़ी में डाल दिया और फिर गाड़ी चलने लगा। तो वही है महापुरुष अच्युतानंद। हम बार बार अच्युतानंद के बारे में बोलते हैं, महापुरुष माधवानंद जी के बारे में बोलते हैं। क्यों,
महापुरुष स्पष्ट रूप में लिखे हैं कि माधव कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे और कैसे करेंगे, वो बड़ा रोचक प्रसंग है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं वही है गुरु माधव, जिन्होंने माधव का मंत्र दिए हैं, कलि युग से सत्य युग जाने के लिए मंत्र दिए हैं, माधव 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 मंत्र दिए हैं और कल की महामंत्र को सृष्टि किए हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। ये पवित्र वाणी के साथ आज सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं और सबको निवेदन करते हैं, सब सत्य का मार्ग में रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को रोज पठन कीजिए और कल की महामंत्र को भजन कीजिए, माधव नाम को भजन कीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।